देखिए ये हम ये वाले टॉपिक इसलिए भेज रहे हैं कि इसका गेटअप कितना बढ़िया है। ये प्रियंका पाठक का ये है, ये तो पास करके चली गई है, लेकिन उसका लिखने का स्टाइल देखिए क्या। ये ऑनर्स का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ देखते हैं, इधर भी मार्जिन इधर भी मार्जिन, फिर नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू की है, फिर 2 लाइन गैप दी है। तो इस तरह पूरा पेज उतना देखने में सुंदर लगता है, इसीलिए हम अभी उसको प्लेस कर रहे हैं, आपको दिखाने में। देख रहे हैं टोटल पेज है, बहुत सुंदर है। अब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मिथ, मेटाफर एंड पोइट्री। मिथ होता है काल्पनिक कथा, जैसे कहते हैं चांद मामा में एक तो बुढ़िया है चरखा काट रही है, मिथ हो गया। मेटाफर तो ये है एक चीज़ को दूसरा चीज़, जैसे ये गुलाब हो वो लड़की, तो गुलाब तो है नहीं, वो शेर है, वो तो शेर तो है नहीं, तो ये सब मेटाफर होता है, एक चीज़ को दूसरा चीज़ कर देना। और पोइट्री में, तो पोइट्री में इस सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है, यही है। अब हम आंसर क्वेश्चन नंबर देना है। मिथ, मेटाफर एंड पोइट्री इज़ अ फेमस एसे बाय डेविड डेचिस। देखिए, पोइट्री इज रिलेटेड टू मिथ एंड मेटाफर. This is what David Deutsch says in his essay Myth, Metaphor and Poetry. In the modern days, the study of poetry is related to the study of myth. आज के मॉडर्न मिथ के साथ पोइट्री रिलेशन है। और हम पढ़ते जा रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. पोइट्री की भाषा और बोलचाल की भाषा या साइंस की भाषा अलग है. आई रिचार्ड सेज द सेम थिंग इन द टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज. अब देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं. पोइट्री यूजेज मिथ्स, पोइट्री में मिथ का इस्तेमाल होता है. व्हाट इज़ द ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मिथ. अब मिथ का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये किस रूप का है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है. द यूज़ ऑफ मिथ इन पोइट्री मेक्स पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम साइंस. तो पोइट्री में जो मिथ का यूज़ होता है ना, उससे क्या हो जाता है, पोइट्री अलग है और साइंस अलग, भिन्न हो जाता है. ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं. आर्नोल्ड सेज दैट साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. क्या कहता है, साइंस जो है ना फैक्ट पर है, निर्धारित करता है. हम पेज 2 में आ रहे हैं. देख रहे हैं कैसे, पर गेटअप के लिए हम ये आंसर पढ़े हैं. पेज 2, पोइट्री इज बेस्ड ऑन आइडियाज़. फॉर पोइट्री आइडिया इज एवरीथिंग. तो साइंस ऑफ फैक्ट पर है और पोइट्री में क्या विचार, आइडिया पर. मोर देन 40 years आफ्टर आर्नोल्ड, आई रिचार्ड रोड द बुक्स द मीनिंग ऑफ मीनिंग. ये लिखा गया इस किताब में. क्या है, द बुक सेज पोइट्री टेल्स अस और शुड टेल्स नथिंग. पोइट्री को कुछ नहीं बताना चाहिए, पोइट्री में खाली आनंद देना है. साइंस टेल्स अस मैनी थिंग्स, साइंस बहुत बात बताता है, लेकिन पोइट्री में खाली आनंद के लिए है. पोइट्री इज जस्ट द रिवर्स ऑफ साइंस. पोइट्री जो है साइंस का उल्टा है. द यूज़ ऑफ मिथ इन पोइट्री इज़ हेल्पफुल. पोइट्री में मिथ का इस्तेमाल अच्छा होता है, काम का होता है. समटाइम्स मिथ्स आर कन्फ्यूजिंग. कभी कभी मिथ ना कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है. दिस में भी सेट अबाउट द वेस्ट लैंड बाई टी एस इलियट. और टी एस इलियट में विथ बहुत यूज़ किया है, इसीलिए कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर. पैराडाइज लॉस्ट इज़ नॉट अ मिथ बट इट डिराइव्स इट्स प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिथ. अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट है ना, एडम एंड ईव है, वो तो एक्चुअली में तो मिथ है, लेकिन लोग को धर्म का रूप दे दिया ना, लोग मिथ कहना नहीं चाहते हैं. तो यही बात है. पैराडाइज कहता है मिथ से लिया गया है, लेकिन वो तो मिथ नहीं है. मतलब दोनों को खुश कर रहा है, धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं हो, इसीलिए इस तरह कहा गया, इस तरह सेंटेंस जो है. तो ये हो गया पेज 2 हो गया. अब हम पेज 3 में आ जाए. हाँ ठीक है. क्रिटिक्स हैव ट्राइड टू लिंक अप the origin of drama with the ritual and myths. अब ड्रामा का भी रिलेशन लोग तो मिथ से रिचुअल्स लिंक अप, ओरिजिन ऑफ ड्रामा विथ रिचुअल्स विद से एंड मिथ. गांधी रिलेटेड द ब्रिटिश टू अ मिथ. गांधी रिलेटेड ब्रिटिश टू अ मिथ. और अंग्रेज़ों को भी गांधी क्या किए, मिथ से जोड़ दिए. कैसे बता रहे हैं. इन द मिथ ऑफ द रावण, इन द मिथ में क्या है, वो काल्पनिक कथा में, रावण रूल्स कम्स टू एन एंड. रावण रूल कम्स टू एन एंड. कहते हैं इन द मिथ द रावण रूल, एच नहीं होगा, द रावण रूल कम्स टू एन एंड. कभी तो गलती हुई, इन द रूल
रावण रूल कम्स टू एन एंड, रावण का शासन अंत हो जाए। सो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ टू एंड। तो कहता गांधी क्या कहते हैं कि जो अंग्रेज़ों का राज है ना, वो राक्षसों का, रावण का राज है ये। तो जब रावण कह दिया अंग्रेज को, तो उसको तो नाश होना ही है। तो ये गांधी का तरीका ही है। गांधी बहुत माने समझदार आदमी थे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मिथ? अब मिथ का क्या मकसद है? मिथ इज़ अ सिम्बॉलिक वे ऑफ सेइंग समथिंग। कोई तरीका है कहने का, कोई तरीका है मिथ। जैसे किसी को रावण कर दिया, अंग्रेजों को रावण कर दिया, तब तो रावण को तो नाश होना ही है। तो कहने इज़ अ सिम्बॉलिक तरीका, कहने का तरीका है। मिथ गिव्स फुल मीनिंग टू आर इंटेलेक्ट एंड इमोशन। मिथ से क्या होता है? पूरा माने निकलता है। जो जितना गांधी को तो रावण का के सब चीज़ निकल जाता है। रावण इतना पापी था, अंग्रेज भी पापी था, उसको भगाना जरूरी है। तो ये सब मिथ गिव्स फुल मीनिंग टू आर इंटेलेक्ट एंड इमोशन। विदाउट मिथ द फुल मीनिंग कैनॉट बी कम्युनिकेटेड। बिना मिथ के पूरा मीनिंग निकल ही नहीं सकता। हम कह सकते हैं अंग्रेज बहुत खराब था, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। अंग्रेज सब रावण था, राक्षस था, पूरा मीनिंग निकलता है। ठीक है। विदाउट मिथ द फुल मीनिंग कैनॉट बी कम्युनिकेटेड। विदाउट मिथ देर विल बी लॉस ऑफ मीनिंग। अब बिना मिथ के ना मीनिंग का लॉस हो जाएगा। इन अ मेटाफर वन थिंग इज कॉल्ड अनदर। आप देखिए मिथ को समझा दिया। मेटाफर में क्या होता है? एक चीज़ को दूसरा चीज़ कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ लेडी इज कॉल्ड द मून, कहते वो चांद है। तो क्या है ये? मेटाफर हो गया। अ ब्रेव मैन इज कॉल्ड अ लायन, और बहादुर आदमी कहता है वो शेर है, शिवाजी शेर थे। तो ये सब हो गया। ये पेज 3 और अब लास्ट पेज में आ गया। छोटा सा आंसर है। ठीक। टू कंक्लूड, डेविड डिचेस shows the close relation between पोइट्री एंड मिथ। तो पोइट्री में उस समय घनिष्ठ संबंध वो दिखाते हैं। ठीक है। तो ये तो आंसर, छोटा सा आंसर है। और हम मेन चीज़ को आपको दिखा रहे हैं, मार्जिन दीजिए, पैराग्राफ फॉर्मेशन, उसको सीखिए तो अच्छा नंबर देगा। अब ये देखिए, मेरा प्रोफेसर वी के मिश्रा, व्हाट्सअप एंड मोबाइल नंबर मेरा ये है 9430428483, और व्हाट्सअप का मेरा ये है 8210297332। अब देखिए आंसर निकालने का तरीका क्या है। यूट्यूब में सर्च करें कैसे, जैसे ना प्रोफेसर वी के मिश्रा का टॉपिक का ये वी के मिश्रा दें, और फिर टॉपिक का नाम दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रोफेसर वी के मिश्रा TS लिखिए, सर्च कीजिएगा तो देखिएगा इस पर 2-3 आंसर निकल जाएगा। ठीक है। आंसर होगा तो निकलेगा, नहीं रहने पर कुछ अन्य आंसर निकल जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू।